So, hello and welcome everyone to the physics blog by Manishwar, and this blog is dedicated to a student who are preparing for IIT JEE and NEET एग्जामिनेशन। तो इस ब्लॉग का मेन पर्पस ये है कि फिजिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को आपको प्रोवाइड करना, और इन द सीरीज ऑफ एच सी वर्मा सॉल्यूशन हम लोग चैप्टर 29 जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है उससे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ एक लॉ होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कूलम्स लॉ के बारे में मेनली। तो बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम पहले हम प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? चूँकि हम जो एच सी वर्मा के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारा मेन इम्फेसिस यहाँ पे ये होगा कि आप कॉन्सेप्ट को लर्न करें, कूलम्स लॉ। ओके, ज़्यादा थियोरेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ओके, थ्योरी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? लेट देयर बी टू चार्जेस। मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं। तो जो पहला चार्ज पार्टिकल है ये Q1 है और सेकेंड चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो R है। ओके, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब फोर्स होता है। फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब फोर्स होता है। तो आप कीवर्ड को लर्न करें, फिजिक्स में इंटरेक्शन यदि कहीं पे यूज हो रहा है दैट मीन्स फोर्स, दैट मीन्स फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए पार्टिकल की, मतलब कोई भी जो मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको चार्ज बोलते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज क्या है? चार्ज सिंपली मैटर का प्रॉपर्टी है। क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है। ओके, जो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज आपका है मैटर की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन। मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन। फॉर इंटरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज सिंपली मैटर का प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है? मैटर का प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? इंटरेक्शन के लिए है। ठीक है, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तीन तरह का होता है, उतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, देखिए, तो दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके, उसका प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ओके, जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इन दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे तो कंबाइंड करने पे रिजल्ट आएगा एफ इलेक्ट्रिक, इट इज प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको समझ में शायद आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि जब प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है उसके लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर क्या होगा? सम कांस्टेंट मॉड Q1 मॉड Q2 बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी इसी फोर्स के तहत दो चार्ज आपस में क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और दो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन है, तो जब चार्ज का नेचर सेम होगा तो इंटरेक्शन कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, तो देयर इज रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव एंड रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है,
लेकिन जब चार्ज क्या होगा, डिसिमिलर होगा, तो इंटरेक्शन कैसा होगा, इंटरेक्शन आपका अट्रैक्टिव होगा। तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ, ये चार्ज है और ये नेचर ऑफ इंटरेक्शन है। तो सिमिलर मीन्स रिपल्सिव इंटरेक्शन, डिसिमिलर इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव। क्लियर है, अट्रैक्शन होगा। अब ये जो कांस्टेंट के है ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। तो इफ वी आर वर्किंग इन एयर और वैक्यूम मीडियम, यदि हम काम कर रहे हैं एयर और वैक्यूम मीडियम के अंदर, तो इस मीडियम के अंदर ये जो कांस्टेंट के है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो परमिटिविटी है ये भी क्या होता है, ये मीडियम का करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम का करेक्टर होता है। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है, या मीडियम एयर और वैक्यूम है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर है, एयर और वैक्यूम। और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है। अब देखो, आप जानते हो कि पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। ओके, तो यदि यहाँ पे हम पुट करें 8.85 इंटू 10⁻⁻12, पाई का वैल्यू पुट कर दे 3.14, ठीक है, तो ये वैल्यू नियरली आएगा 9 इंटू 10⁻9। कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9। तो ये जो वैल्यू के है, के ये एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये वैल्यू नियरली आएगा 9 इंटू 10⁻9। ये क्लियर है, ओके। फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, मतलब कि एयर और वैक्यूम को छोड़कर हम अदर मीडियम में काम कर रहे हैं। ओके, फॉर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। तो यहां पर के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है किसी मीडियम का। इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। अदर देन एयर और वैक्यूम। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है, ये आपस में इंटरलिंक कैसे है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। BW मतलब बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, क्लियर है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर है। ओके, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो देखो भैया, ER जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये होता है
परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यदि हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना हो ई, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, तो हम क्या करते हैं, जितने रिजल्ट हमने डिराइव किया सभी को हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ये डिराइव किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, एयर और वैक्यूम के अंदर, वो है के अपॉन के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर के का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। और जो हमने फोर्स निकाला मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, ओके, वो कितना है, वो है 1/4πε मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और ये जो एप्सिलॉन है एक्चुअली कितना है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट है। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, यदि हम एप्सिलॉन आर को छोड़ दें तो उसको छोड़कर जितना भी टर्म है, क्लियर है, ये सारा टर्म क्या है, फोर्स इन एयर और वैक्यूम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं ना, फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपको मास्टर करना है, फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द प्रॉब्लम, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो एच.सी. वर्मा सर की बुक का पहला जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है किसका, एप्सिलॉन नॉट का, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इफ यू डोंट माइंड कि मैं थोड़ा पानी पी लूँ। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये है कि हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज के बीच का इन एयर और वैक्यूम मीडियम, ओके, उसका वैल्यू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला। ओके, तो देखिए, आप जानते हैं कि जो डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स का, ओके, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए, डीएफ मतलब डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, डीएफ मतलब डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला, चूंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम होगा। ठीक है, यदि हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है एक्सेलरेशन का, तो पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला एल होता है, टाइम का टी होता है, तो ये हो गया एल टी माइनस वन। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बट्टा टाइम, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, और टाइम कितना है, टी है, ये हो गया एल टी माइनस टू। ठीक है, एल टी माइनस टू।
तो बताओ फोर्स कितना होगा। तो मास के लिए m हो गया, एक्सेलरेशन के लिए lt माइनस टू, यानी mlt माइनस टू। तो देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमने फाइंड आउट किया, mlt माइनस टू। क्लियर है। डिस्टेंस r का क्या होगा, l होगा। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस r ये हो गया l, और डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना है q1 और q2 का। ठीक है, तो पहले हम किसी q का निकाल लेते हैं। तो q बराबर होता है IT, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, 10वीं कक्षा में। तो I क्या है, I है फंडामेंटल क्वांटिटी करंट। ओके, तो I का डायमेंशन फार्मूला I होता है, और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला T होगा। इन सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, तो देयरफॉर F कितना है, mlt माइनस टू बराबर 1 बाई, अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। आ रहा समझ में। तो 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, नो डायमेंशन। तो जिसका डायमेंशन नहीं होगा वहां पे हम लिखते हैं 1। क्या लिखते हैं वहां पे, 1। इफ देयर इज नो डायमेंशन, ठीक है, इट इज रिटन एज 1। क्लियर है, रिटन एज 1। Q1 Q2, तो Q1 कितना है IT, Q2 कितना है IT बटा R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। गुड। तो देखो ये तो 1 हो गया, ये हो गया ऊपर I स्क्वायर T स्क्वायर, I स्क्वायर T स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर। तो अब एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ। ठीक है भाई, इधर ले आओ। I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर MLT माइनस टू। ठीक है, T माइनस टू, M जब ऊपर गया तो हो गया M माइनस वन, या L2 प्लस वन L3 है, ऊपर जाएगा तो L माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ T स्क्वायर है और ये T माइनस टू ऊपर गया तो T स्क्वायर हो गया, तो T का पावर हो गया 4, तो T का पावर हो गया 4 और I स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। क्वेश्चन में वैसे ऐसा ही यूनिट नहीं पूछा, बट फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमें निकालना है ऐसा ही यूनिट, किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। इसका फॉर्मूला है FR स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 फ्रॉम कूलम्स लॉ। ओके, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस होता है मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई चार्ज का होता है कूलम, और कूलम दो बार है तो कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक चार्ज है 1.0 कूलम का। ओके, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक चार्ज है 1 कूलम का, 1.0 कूलम का। इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज, ये तुम्हारे कॉलेज के टॉप पे रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, तुम्हारे कॉलेज के टॉप पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, तुम्हारे कॉलेज के छत पे रखा हुआ है, टॉप पे। ओके, तो प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज के टॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, तो चलो एक कॉलेज बना लो भैया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कितना कूलम, 2.0 कूलम। कितना चार्ज रखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। टू पॉइंट जीरो कूलम। ओके, अनदर चार्ज, ठीक है, ऑफ अनदर इक्वल चार्ज इज एट द टॉप ऑफ योर हाउस, और सेम चार्ज रखा हुआ है तुम्हारे घर के छत पे भी। ठीक है, 2.0 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि टेक द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज टू बी 2 किलोमीटर, मतलब दोनों चार्ज के बीच का, ठीक है, जो सेपरेशन है वो है 2 किलोमीटर। नो प्रॉब्लम, ठीक है।
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन each अदर, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों के द्वारा एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना जी। देखो यहाँ पे यदि मान लो इन दोनों चार्ज को, एक कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, खाली फॉर्मूला को याद करने से काम नहीं चलेगा। रट लिया कूलम्स लॉ क्या है, यहाँ पे Q1 Q2 दिया है, R लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप सिंपली क्या कर रहे हो, ओके, मैथमेटिकल पार्ट को सॉल्व कर ले रहे हो, बट इसका फिजिक्स आप समझने की कोशिश कर नहीं रहे हो, ठीक है। देखो जैसे ही दो चार्ज सेपरेट होगा, तो ये चार्ज क्या है Q1 और ये क्या है Q2, तो इसको मान लो 1 चार्ज, इसको मान लो 2 चार्ज। तो पहले वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सेकेंड पे फोर्स कितना होगा, F21, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। ये दोनों क्या है, आपस में दोनों एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो बोथ आर आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि फोर्स का नेट सम 0 होता है, ठीक है। इनके भी जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा, क्लियर है। और फोर्स का नेट सम क्या होगा, 0 होगा। तो देखो भैया, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनके भी जो फोर्स लग रहा है F12 बराबर कितना होगा, -F21। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स का सम कितना होगा, 0 होगा, दोनों फोर्स का सम 0 होगा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब फोर्स का क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये फोर्स होगा 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ Q2 बाई R²। ये कितना है भैया, ये है 9 × 10⁹। ये तो पहले से तय है, 9 × 10⁹। क्लियर है। और पहला चार्ज कितना है, तो पहला चार्ज है 2.0 कूलम और सेकंड चार्ज है 2.0 कूलम। 2.0 कूलम और 2.0 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया, देखो ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू 2.0 और 2.0, 2.0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया ये बताओ, 9 × 10⁹ बाई 10⁻6, 10⁻6, 10 - 6 कितना होगा, 3। तो 9 × 10⁻9 - 6 मतलब 3 न्यूटन, ठीक है। यही फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। अब कह रहा है कि इस फोर्स को अपने वेट से कंपेयर कर दो, तो मैं देख लो तुम्हारा वेट कितना है, ठीक है, तुम्हारा वेट कितना है। तो पहले देखो तुम्हारा वेट कैसे निकालोगे, वेट कैसे निकालोगे। तो वेट क्या होता है, वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फ्रेम। कौन सा फ्रेम, जिस फ्रेम में तुम बैठे हुए हो, ठीक है, कौन से फ्रेम में बैठे हुए हो, तो तुम बैठे हो अर्थ में। मास इनटू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फ्रेम, ग्रेविटी ऑफ फ्रेम। तो हमारा जो फ्रेम है वो कैसा फ्रेम है, अर्थ फ्रेम है, हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं अर्थ पे।
क्लियर है? तो अर्थ फ्रेम पे जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। और जो भी तुम्हारा मास हो, मान लो तुम 80 किलो के हो, कितना किलो के हो? चीज़ा खाओगे, चीज़ा खाओ तो वेट तो बढ़ेगा ही ना भाई, कितने बढ़ेगा? 80 किलो, 80 के जी, जी कितना है? 9.8, इसको लगभग 10 ले लो, ठीक है, 10 ले लो। तो वेट कितना होगा? वेट होगा m इंटू जी, वेट होगा m इंटू जी, है ना भैया, m इंटू जी, वेट होगा m इंटू जी। m कितना है? 80, m कितना है? 80। और तुम जिस फ्रेम के अंदर बैठे हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10। मून पे 10 मत ले लेना, मून पे कितना होता है? 10 का 1/6, कितना होता है? 1/6, ओके, 1/6। अब मान लो इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि कंपेयर द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इन मून फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, विथ योर वेट इन मून फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो तुम्हें फिजिक्स की समझ रहेगी नहीं, तुम क्या करोगे? तुम बस रट के गए हो, 10 अप्लाई कर दोगे, आंसर तुम्हारा गलती हो जाएगा, ठीक है, आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में देना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है। 800 न्यूटन कंपेयर करो, तो डब्लू जो है वो 800 न्यूटन है, ठीक है, और कूलम्ब्स फोर्स कितना निकाले हो? कितना निकाले हो? 9, कितना निकाले हो? कूलम्ब फोर्स 9 इंटू 10 का पावर 3, कितना निकाले हो? 9 मतलब 9000। तो कंपेयर कर लीजिए दोनों को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके वेट से कितना ज़्यादा है? 9000 बट्टा 800, डबल जीरो कट गया, ठीक है, 8 1 जा 8, 10, तो 8 1 जा 8, मतलब 11.2 के आसपास होगा। तो इतना गुना ज़्यादा जो है आपका वेट से इतना गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दो, रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जब लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप बोर हो जाओगे, ओके, और मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता। सो थैंक यू एवरीवन।